110% मैं श्योर हूँ कि ये दोनों सीटें हम लोग जीत रहे हैं। और ओखला और मुस्तफाबाद जीत रहे हैं। बिल्कुल दोनों सीटें जीत रहे हैं। वोट देना एक जिम्मेदारी है, लेकिन आज मैंने जो ओखला में देखा लोगों को और मुस्तफाबाद में देखा, ये जिम्मेदारी नहीं, मतलब एक उत्सव था। जैसे हम लोग पूजा करने जाते हैं या ईद में नमाज अदा करने जाते हैं, कितनी खुशी होती है, उस तरीके से मैं देखा कि उत्सव मना रहे थे। लोकतंत्र का ये उत्सव था। और हर हिंदू के भी बूथ पे आप देखिए कि अच्छा खासा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत, लेकिन हम लोग को 25% वोट हिंदुओं का भी मिलेगा, क्योंकि हिंदुओं को मालूम है कि यहाँ चुनाव कौन जीतने वाला है। और शिफाउर रहमान साहब बहुत नेक दिल आदमी, एक सीधे साधे आदमी हैं। अटर मुसलमान होने की सज़ा को भुगत रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान को अगर पकड़ा जाता है तो उसको सीधे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। कुछ खरीदा हुआ जो टीवी चैनल वाला मीडिया है वो उसको सीधे आतंकवादी घोषित करता है। और दिल्ली विधानसभा में वोटिंग की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। हम अभी बात करेंगे दिल्ली विधानसभा में जो 2 सीट सबसे अधिक चर्चाओं में थी, जिस पर अभी भी पूरे देश की नज़र है कि वहाँ पर क्या कुछ होने जा रहा है। मुस्तफाबाद और ओखला की सीट, उन दोनों सीटों पर लगातार घूम कर के आए हैं, वहाँ पर सर्वे करके आए हैं। लोगों को इन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया कि एमआईएम की तरफ आइए। राणा रणजीत साहब जो एमआईएम के नेता हैं, राणा रणजीत साहब आप ओखला में भी समय दिए, आप उधर भी गए थे मुस्तफाबाद में भी। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर लिया। क्या आप लोगों के पास इनपुट है? आप लोग किस पोजीशन पर अभी तक पहुंचे हैं? बहुत अच्छी स्थिति है हम लोग की। और कुछ प्रयास हमारे जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं पैसा वगैरह बांटने का किया था, लेकिन हमारे जितने कार्यकर्ता थे बहुत सक्रिय थे। तुरंत उन्होंने एक्टिव होकर के पुलिस को खबर किया और पुलिस ने उनको रोका भी, कुछ लोग को अरेस्ट भी किया, एफआईआर भी दर्ज किया है। तो उससे उनका मनोबल बहुत डाउन है। और आज तो आपने देखा होगा, अगर कुछ पिक्चर्स मेरे पास आए हैं, आप तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मैंने जो वोटर्स थे वो टोपी लगा करके एमआईएम का झंडा लेकर के, पतंग लेकर के जो है, ताकि वो चुनाव का भी उल्लंघन ना हो, पतंग हाथ में लेकर के उत्सव मना रहे थे, एक त्यौहार मना रहे थे, खुशी थी। वोट देना एक जिम्मेदारी है, लेकिन आज मैंने जो ओखला में देखा लोगों को और मुस्तफाबाद में देखा, ये जिम्मेदारी नहीं, मतलब एक उत्सव था। जैसे हम लोग पूजा करने जाते हैं या ईद में नमाज अदा करने जाते हैं, कितनी खुशी होती है, उस तरीके से मैं देखा कि उत्सव मना रहे थे। लोकतंत्र का ये उत्सव था। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो है हमारी वोट है। वोट को उत्सव में आप लोगों को कितना कामयाबी मिलती हुई दिख रही है? बहुत, बिल्कुल हम लोग 110% मैं श्योर हूँ कि ये दोनों सीटें हम लोग जीत रहे हैं। और ओखला और मुस्तफाबाद बिल्कुल दोनों सीटें जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ओखला जीतना पूरे देश में मुसलमानों को एक मैसेज देना, क्योंकि पूरे देश का इंटेलेक्चुअल समाज, खास करके अगर उत्तर भारत की बात अगर आप करेंगे तो पूरा इंटेलेक्चुअल समाज या तो वो जुड़ा हुआ है एलुमनाई के रूप में या वो विद्यार्थी के रूप में। तो वहाँ से एमआईएम का जीतना एक बहुत बड़ा क्रांति का रूप लेने जा रहा है। और तमाम ऐसे लोग जो बंद हैं या इस तरीके से मुसलमान होने की सज़ा को भुगत रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान को अगर पकड़ा जाता है तो उसको सीधे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। कुछ खरीदा हुआ जो टीवी चैनल वाला मीडिया है वो उसको सीधे आतंकवादी घोषित करता है। और हमारे सीधे साधे हिंदू समाज के भी लोग जो बेचारे बहुत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, वो देखते हैं कि एक जिम्मेदार चैनल दिखा रहा है कि भाई ये आतंकवादी के आरोप में है, तो आरोप भी नहीं बोलते, सीधे आतंकवादी ही घोषित कर देते हैं। तो हमारे जैसे हिंदू लोग जब जा करके उनकी असलियत को समझेंगे और उनको पूरी दुनिया को बताएंगे, तब जा करके ये जहर जो फैल रहा है समाज में वो कटेगा। और उसको, उस बीमारी को हम लोग को ठीक करना है। शिफा अर्थ जो है हमारे कैंडिडेट का, शिफाउर रहमान साहब का, शिफा का अर्थ ही होता है बीमारी से निजात दिलाना, बीमारी का इलाज करना। तो निश्चित रूप से वो सीट जीत करके एक बीमारी जो फैल रही है, कैंसर जो फैल रहा है, उसका इलाज हम लोग करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है राणा रणजीत साहब कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट मजबूत थे वहाँ पर, और उसमें जो बीजेपी के कैंडिडेट थे मनीष चौधरी जो हैं, उनको हिंदू वोट एक तरफा मिला है और मुस्लिम वोटों में बिखराव हो गया है। तो उस कंडीशन में बीजेपी वहाँ जीत रही है। ओखला विधानसभा में ऐसा कहा जा रहा है, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, हिंदू वोटर्स वहाँ जानते हैं, चूँकि वहाँ का समीकरण, जातीय समीकरण कुछ ऐसा है कि वहाँ हिंदू के वोट से आप जीत नहीं पाएंगे। और इस बार का जो माहौल है वो तो पूरा मुसलमान एकमुश्त, मुझे लगता है कि 75% मुसलमान। जो व्यक्तिगत संबंध कांग्रेस कैंडिडेट के और अमानतुल्लाह साहब के रहे होंगे, अमानतुल्लाह साहब चूँकि 10 साल विधायक थे, तो कुछ व्यक्तिगत संबंध, कुछ ठेकेदार, कुछ ऐसे लोग जो डायरेक्ट उनसे लाभ लेते हैं, उनको छोड़ करके कोई मुसलमान उनके साथ नहीं है। ये किस दावे के साथ कर सकते हैं? ये कई लोगों से मेरी बात हुई है, उनके करीबी जो रहते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे बिहार के लोगों की आबादी वहाँ बहुत है, किसी का दुकान चलता है, किसी का होटल चलता है, किसी कपड़े का दुकान है, ऐसे तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई।
तो जुड़े हुए हैं लोग। तो मैंने कई लोगों को देखा है जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट होते हैं, या एक संबंध होता है व्यक्तिगत संबंध, उसके अलावा किसी मुसलमान का वोट उनको नहीं मिला है। आपके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी थी कि हिंदू वोटों को एमआईएम की तरफ कन्वर्ट कराना, उनको कहना कि आप एमआईएम को वोट दीजिए। आप इसमें कहाँ सफल हो पाए हैं? सफल होते हुए अपने आप को देख पा रहे हैं? बिल्कुल। जिस दिन आपका बूथ का लिस्ट हम लोग का आएगा 8 तारीख को, मैं आपके पटल पे जो है उसको रखूंगा भी, और हर हिंदू के भी बूथ पे आप देखिए कि अच्छा खासा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत, लेकिन हम लोग को 25% वोट हिंदुओं का भी मिलेगा, क्योंकि हिंदुओं को मालूम है कि यहाँ चुनाव कौन जीतने वाला है। और शिफाउर रहमान साहब बहुत नेक दिल आदमी, एक सीधे साधे आदमी हैं, अटर पटर में हिंदू मुस्लिम और वो गलत चीज़ों में नहीं रहते हैं। वो जेल भी गए हैं तो अपने समाज की लड़ाई लड़के गए हैं। जो अपने समाज की लड़ाई लड़ेगा वही भविष्य में किसी और मुद्दे की लड़ाई वो लड़ सकता है। बिल्कुल। बाकी कैंडिडेट जो हो तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं, दुबई से लेकर के कहाँ कहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आज ओखला विधानसभा में कोई बिल्डिंग अपार्टमेंट नहीं बना सकता बिना उनको कमीशन दिए हुए। तो हम लोग तो चूंकि बाहर के लोग थे, लेकिन जब आम जनता बन करके गए, लोगों से बात किया तो बहुत एंटी इनकम्पेंसी है। जिस दिन खुलेगा मामला तो समझ में आएगा। तो आप लोग श्योर हैं कि आप ओखला और मुस्तफाबाद जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं, और उसके बाद श्योर ये भी हैं कि आने वाला जो ये रिजल्ट है उस दिन हम लोग दिवाली होली दोनों मनाएंगे पार्टी कार्यालय में। और आप बिहार की जो है तैयारी में हम लोग कमर कसेंगे, और एक मजबूती हमारी पार्टी को, 5 विधायक हमारे थे पिछली बार। ये दिल्ली का शोर जो है बिहार में आएगा बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, और इसका हम लोग को पूरा लाभ मिलेगा। और बहुत जल्द हम अपने कैंडिडेट, अपने किस विधानसभा से हमें लड़ना है, वो सब हम जारी करेंगे। और जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहेंगे कि कोई ऐसा चाहता हो जो हमारी पार्टी से जुड़ करके चुनाव लड़ना चाहता हो, तो वो आज अगर आता है, संगठन के लिए काम करता है, तो ही वो उसका संभावित उम्मीदवार हो सकता है। कोई ये सोच रहा हो कि चुनाव के 2 दिन पहले हम आ जाएं, टिकट लेने से पहले आ जाएं, तो ऐसे लोग हम इस बार एंटरटेन नहीं करने जा रहे हैं। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है, क्योंकि हम लोगों ने अपने हाथ को जला लिया है। जो कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो जिस तरीके से 5 विधायक थे, 4 ने धोखा दिया, तो हम ऐसे गलत लोगों पर दाव नहीं लगाएंगे। आज से जो संगठन में काम करेगा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, सब लोग, अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, सब लोग मिलकर के हम लोग पूरा टीम मेहनत करने जा रहा है, और बहुत मजबूती से संगठन करके खड़ा करके हम लोग उन चिन्हित विधानसभा 60-70 सीटों पर जहां हम लड़ेंगे, उसकी तैयारी हम लोग तुरंत शुरू करने जा रहे हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, दिल्ली में जो 2 सीटों पर चुनाव हुए, जहां पर मामला बिल्कुल ही इस तरह का था कि पूरे देश के लोग उस सीटों पर इंतजार कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। आज मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, और मतदान के तुरंत बाद हम बात कर रहे हैं राणा रणजीत साहब से, जो ओखला में लगातार पसीना बहा रहे थे, मुस्तफाबाद भी गए। अब इनका कहना है कि वहाँ पर हम 100% जीत रहे हैं, और अगर एमआईएम उन 2 सीटों पर जीतती है तो आप बिहार में देखेंगे कि उसका कितना तगड़ा असर पड़ेगा। हम पिछली बार इन्होंने कहा कि हम बिहार में 5 जीते थे, इस बार 15 से अधिक सीटों पर हम जीतेंगे। तो अब 8 तारीख का इंतजार कीजिए, जब रिजल्ट आएंगे सबके सामने। और साथ ही इन्होंने ये दावा किया है कि जब रिजल्ट आएंगे तो हम उन बूथों का भी आपको वोट दिखाएंगे जहां पर हिंदू मतदाता हैं, और हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़ करके एमआईएम को वोट किया है। ये राणा रणजीत साहब का दावा है। बाकी आप लोग जो भी इस चुनाव पर, इस रिजल्ट पर आपके मन में जो भी चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।